हैं, मुस्तैद हैं सपोर्ट करने के लिए। धीमे धीमे टेम्पो बिल्डअप होता है T20 का। अभी आके बैठे हैं, जैसे ही थोड़े से चौके छक्के लगेंगे या विकेट जाएंगी तो वो एक्साइटमेंट आएगी। धीरे धीरे क्राउड भी बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम में बहुत ही खूबसूरत आउटफील्ड है, वंडरफुल कंडीशंस, बहुत मज़ा आ रहा देख के। एकदम इंटरनेशनल फील है इस मैच की, इस मैदान की। और धीरे धीरे सीजन में मैंने देखा है देवांग की हर वीक दर वीक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट धीरे धीरे बेटर होती गई है। बिल्कुल, आप जब लगातार खेलते जाएंगे और ये खेल कुछ ऐसा ही, अगर आपको प्रगति करनी है, अपने खेल में उन्नति लानी है, तो आपको सीखना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ सीख कर ये सब खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर। आपको फिर से बता दूँ, ये कोई पेशेवर खिलाड़ी नहीं है, इनका पेशा है एक्टिंग करना, अभिनेता है सब। लेकिन CCL एक बहुत ही बढ़िया स्तर है अपनी हुनर की नुमाइश करने के लिए, और कड़ी मेहनत करते हैं ये अभिनेता। इस टूर्नामेंट में खेलने से पहले अभ्यास करते हैं, पेशेवर कोचेस को लाए हैं। देखिए हल्की हल्की घास पिच पे, अच्छी लाइन है, यही प्रैक्टिस की जा रही है। और ये लेफ्ट में जो आप पिच देख रहे हैं अपने बाएं में, वो पिच है कल के लिए तैयार की गई, जो कि बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर की है। तो वही मैं क्यूरेटर से कह रहा था कि उस पर भी थोड़ी घास छोड़ देते तो बेहतर रहता। बैट पे बॉल आएगा, हाई स्कोरिंग गेम बनता है। ओह, अच्छी ट्राई, सोचा नहीं था राहुल ने कि इतनी मुश्किल में पहुंचेंगे। अब्दुल्ला विकेट पर घास देखना चाहते हैं, ये आपने गेंदबाज की तरह बात कही। नहीं पर ये बात भी सेट है, अगर हल्की सी इवन घास है और विकेट में नमी नहीं है तो बहुत बढ़िया बैटिंग ट्रैक हो गया। देखिए कितना बढ़िया बाउंस और कैरी, ये मौका था। देखिए किस तरह से ऑस्ट्रेलियन पिचेस की तरह से बॉल निकला बाउंस के साथ, और बड़ी विकेट होती है क्योंकि मेन खिलाड़ी हैं प्रदीप। बिल्कुल, और ये काफी महंगा साबित हो सकता है यहाँ पर चेन्नई के लिए। और इस बार दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त रन, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। Come on, boys! और जीवा की गेंदबाजी देख के मैं हैरान हूँ। अभी मैं प्रैक्टिस करते उनको देख रहा था तो बड़ी फ्रीली तेज गेंद कर रहे थे। वही फर्क है मुझे लगता है कि जैसे ही मैच कंडीशंस में थोड़ा सा आदमी टेंस होता है तो लिमिटेड कर देता है अपना एक्शन, उसमें कंट्रोल चला जाता है। आपको ये बेसिक्स हैं कि अपनी पूरी जो बॉडी का लय है उसको आप मैच और प्रैक्टिस में सेम रखें। और एक भी बॉल उन्होंने विकेट के बाहर नहीं डाला था, और आज तीसरा बॉल ही वाइड डाल दिया। बिल्कुल, ठीक उसी तरह से अभ्यास करना चाहिए जिस तरह से आप मैच खेलेंगे। और यहाँ पर फुल टॉस बतौर तोहफे, और दोनों हाथों से कबूला, 4 रन। यहाँ पर समर्थक भी बहुत ही खुश। दूसरा चौका इस पारी का। यहाँ ये शॉट लगाया प्रदीप ने, बड़ी आसानी से खेला इसे, कोई भी फील्डर पीछे तैनात नहीं था और सिर्फ बल्ले के साथ संपर्क करने की आवश्यकता थी, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया उन्होंने। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसी पिच पे एक सवाल रहता है कि क्या टारगेट सेट किया जाए। मुसीबत ये भी रहती है कि कहीं आप ज्यादा टारगेट सेट कर लें और उसके प्रेशर में आप 2-3 विकेट जल्दी दे दें तो उससे काफी कम में आपको फिर संतोष करना पड़ता है। तो ज्यादातर टेक्निक ये मानी जाती है कि आप गेम के पेस के हिसाब से चलते रहें, गेंदबाज के हिसाब से, और बीच बीच में अपने टारगेट ऑल्टर करते रहें। शुरुआत में पावर प्लेज में आप विकेट रखें अपने पास और फिर जज करें 5 ओवर के बाद कि अब इस स्टेज से हमें कितने रन बनाने होते हैं। बहुत ही लाजवाब शॉट, और उम्दा शॉट कहूंगा क्योंकि टाइमिंग के साथ मारा था और गैप में मारा। इस ओवर का दूसरा चौका। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी ओवर पिच बॉल थी, हवा में खेला था, लेकिन गैप बिल्कुल सही ढूंढा उन्होंने यहाँ पर। मुझे तो लगता है कि एक ट्रिक मिस कर गए। अगर चेन्नई वाले जानते हैं प्रदीप को, अगर ऐसे आप डिफेंसिव तरीके से गेंदबाजी करेंगे
तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी वो सेट होने के बाद। आपको अटैक करना चाहिए, आपको विकेट्स के लिए जाना चाहिए, और जो खिलाड़ी के पास मौका है आउट करने का, फील्डर सेट करने का, उसको गेंदबाजी कराएं। 18 बिना किसी नुकसान के। फिर बन सकता है स्टंपिंग। विकेट कीपर बहुत ही मुस्तैद थे और बढ़िया तरीके से स्टंप किया है। देखना है अब तीसरा अंपायर क्या निर्णय लेता है। बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त कीपिंग। मुझे लगा कि पिछला पैर जो है हल्का सा उठ गया। अब ये है कि बेल्स किस समय ऊपर आई, ये साइड रिप्ले से बिल्कुल साफ हो जाएगा। बाउंस बहुत बढ़िया और कंट्रोल बहुत बढ़िया। किस तरह से देखिए फ्रंट पे पैर उठा और पहुंच गए। एक फ्रेम से बच गए, मुझे लगता है एक फ्रेम पीछे जाना पड़ेगा। पैर ये उठा और पहुंच गए, सो नॉट आउट होगा। एंड वक्त पर अपना पैर नीचे कर लिया अतुल। एक बार फिर देखते हैं। जी हाँ, Well ball, Jamie. इस बार बच गए। बिल्कुल सही निर्णय। और यहाँ पर शुरुआत के बारे में अगर बात करें तो 18 रन आ गए हैं। एक मौका मिला था पहले ही ओवर में, लेकिन विकेट कीपर उस वक्त नाकाम रहे थे। लेकिन इस बार भरपाई का भी एक मौका बनता था, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही चालाक, तुरंत ही पैर अंदर डाल दिया। इसी बीच और एक लेट कट और पहला चौका इस ओवर का। गति का वहां पर पूरा फायदा उठाया, थोड़ी सी जगह मिली थी और सही दिशा में धकेल दिया इसे। ये एक ट्रेडिशन है कर्नाटका बुलडोजर्स का, हर बाउंड्री और छक्के पे हाई फाइव्स पूरी सपोर्ट ग्रुप के साथ। किच्चा, सुदीप बहुत ही सीरियस, एकदम बिल्कुल इन्वॉल्व है इस समय, बिल्कुल भी फोकस अपना खोना नहीं चाहते। मिस कर गए ये बॉल। ये विकेट का कमाल है, देवांग की स्किड करके निकल रही है। लेट हो गए, अच्छी गेंदबाजी, रूम नहीं दे रहे बिल्कुल। इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला और बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट गया यहाँ पर देखिए। और गेंद उतनी छोटी नहीं थी और पिच पर गिरने के बाद पिच में घास है और इसी कारण थोड़ी सी स्किड हो रही है गेंद। तीसरे ओवर में 22 रन है, फिर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। चेन्नई राइनोज बिग ब्रदर फाउंडेशन, जिसके बारे में आपको बताते चले आ रहे हैं राइट थ्रू सीसीएल, ये हर 1000 रुपए हर रन पे 100 हार्ट्स इनिशिएटिव को डोनेट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत कहूँगा। 23 पर पहुँच चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। धीरे धीरे जो है वो आते चले जा रहे हैं। थोड़ा दूर है शहर से ये उप्पल स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम। पिछले मैचेस जो सीसीएल के हुए यहाँ पे वो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में, तो बिल्कुल शहर में है जो, वो मल्टीपर्पज स्टेडियम है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। बढ़िया लाइन, दिस इज द लाइन, 23 बिना किसी नुकसान के।